Tishan, come here. Come here, baby. Tishan, come here. I was your Bobby. हेलो एवरीवन। और देखो आज का वीडियो पार्ट भी स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली पता नहीं इसने कब फ़ोन लिया। मैंने कहा फ़ोन ट्राइपॉड पे सेट कर दो, तो वो अपने भाई के साथ जाने कौन सी इंग्लिश पढ़ रही थी। आपको इंग्लिश समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती है हमारी बेटी। कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी समझ में नहीं आता। देखो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। यहाँ पे बनानी है 7 फुरफुती बनानी होती हैं अहोई अष्टमी की कथा में। तो आज है अहोई अष्टमी। आपको अहोई अष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ पे फुरफुती बना रही हूँ। साथ साथ सीख लेनी है क्योंकि हम 3 हैं, मैं, दीदी और मम्मी। तो इनको मैंने बीच से नाखून से इनको मतलब पतला करके मैंने बीच में कॉटन लगा दिया है। तो बस मैं बना रही हूँ ऐसी। और शिवाय बहुत परेशान कर रहा है। शिवाय बार बार ना कैमरे को, ट्राइपॉड को हिला रहा है और मैंने उसको डांटा है तो उल्टा मुझे ही डांट रही है औलाद हमारी। मैंने कहा शिवाय आपकी फ़ोटो आएगी, शिवाय से छेड़ो मत। तो देखो शिवाय खुश होके और आ गया, लेकिन माना नहीं। फिर मैंने निकालना ही पड़ा कैमरा। और इधर हो गई है पूजा का टाइम हो गया है इधर। तो मौसी आ गई हैं, वो हमारी स्टोरी सुनाने, मतलब कहानी अहोई माता की। क्योंकि जब भी कोई भी प्रोग्राम मतलब त्यौहार होता है तो कहानी वानी के लिए वही आती हैं। क्योंकि हमारी मॉम को कुछ नहीं आता, मतलब कहानी वानी आती है लेकिन वही सब सुनाती हैं तो अच्छा लगता है। तो मौसी आ गई हैं तो बस कहानी सुना रही हैं। तो फिर मैंने कहा कहानी सुन लेते हैं पहले, क्योंकि बच्चे बहुत ऊधम कर रहे हैं। अंदर डर लग रहा है क्योंकि दोनों ही झगड़ा करते हैं आपस में बैठ के, मज़े से मोबाइल देख रहे हैं। कभी पता नहीं चलता है इनका कब किसको धक्का मार दें। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पूजा में बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी ध्यान वहीं पर है कि कहीं बच्चों के लग ना जाए। तो मौसी ने कहानी सुना दी, हमारी कहानी हो चुकी है। और मैं डालूँगी चावल। मतलब लोटा नहीं रखा था हमने, किचन में रखे थे, आप पास में ला के नहीं रखा क्योंकि चावल डालना होता है ना, चावल लेके कहानी सुनते हैं। तो बस मम्मी ने कहा लोटे रखे हैं किचन में से ले आओ, तो फिर मैं वही लोटे लेने के लिए गई हूँ। अब जब कहानी हो गई है तो अब आशीर्वाद भी बनता है। तो दीदी हमारी आशीर्वाद ले रही हैं। मैंने कहा मैं लोटे ले आऊँ। और मम्मी कैसे बैठी है। तो बस फिर मैंने कहा लाओ हम भी आशीर्वाद लेते हैं। कि मम्मी का एक लोटा नहीं आ पाया। मम्मी कह रही मेरा लोटा कहाँ है। मैंने मम्मी वहाँ लुटिया रखी थी, अब पता नहीं वो कौन सा करेंगी। तो बोली मैं खुद ले आऊँगी। तो मम्मी अपना लोटा लेके आ रही हैं। तो हमने ले लिया है आशीर्वाद। फिर उसके बाद अब लग रही है बच्चों को भूख, क्योंकि घर में कोई और तो है नहीं खाने के लिए, पापा ही हैं। तो पापा को ये अठावरी दे देंगे हम। तो मैंने कहा चलो दीदी फटाफट से बच्चों का खाना सीख देते हैं, उसके बाद सारे काम करेंगे, अपना खाना सीख के रखेंगे। तो फिर मैं ये अठावरी वगैरह, अभी अठावरी कहाँ, पूजा वूजा अभी तो सिर्फ कहानी हुई है। और इधर शिवाय की चल रही है मस्ती। शिवाय अपने आप अकेले आके ना, इसको एक कैलकुलेटर मिल गया है तो इसको फ़ोन दबा के मतलब बात कर रहा है, हेलो चाचा, हेलो बाबा, और मस्ती सूझ रही है। तो मुझे लगा चलो मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ ये, क्योंकि बहुत मूड में था, इतनी कॉमेडी कर रहा था बहुत ज़्यादा। और टिकता नहीं है एक जगह, भागता ही रहता है। और इधर बच्चों के लिए खाने की हो रही है, बच्चों के लिए नहीं सॉरी, अठावरी बन रही है। क्योंकि हमारी अठावरी नहीं बनी थी, 8 पूरियाँ बनती हैं जिसमें मतलब माता की पूजा होती है 8 पूरियों से। फिर ये अपने मतलब मम्मी पापा किसी को भी दिया जाता है जो मान होती हैं उनको। बस मैंने कहा दीदी आप थोड़ा सा, दीदी कह रही चल मैं तेरा कैमरा पकड़ लेती हूँ। ट्राइपॉड पे तो औलाद हमको मतलब सेट नहीं करने दे रही है। तो बस फिर मैं पूरियाँ तल रही हूँ, क्योंकि 8 पूरियाँ तल जाएंगी। मैंने कहा बच्चों का पहले बाद में करेंगे, पहले पूजा कर लें। क्योंकि जो अहोई माता की जो पूजा होती है अहोई अष्टमी की, ये ना शाम से पहले ही हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा रात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा सब बोलते हैं ना, क्योंकि शुभ नहीं होता है। तो जितनी शाम छुपे ही हो जानी चाहिए पूजा। तो हमारी पूजा बस हो नहीं जा रही है, क्योंकि कहानी तो हमने कह ही ली थी, कहानी मेन होती है। तो बस अठावरी सीखना मेन रह गया था, क्योंकि मम्मी को पल्लेगढ़ जाना है दूसरी मौसी के यहाँ पर, मतलब मौसी के साथ पूजा करती है मम्मी। तो पहले उनका सीख दिया है, फिर हमने अपना सीख लिया है। अब जब हमारी अठावरी सीख गई है तो दीदी लगाने लग गई हैं आरती की थाल, मतलब पूजा की थाल। और मैं अठावरी वगैरह ले आई हूँ, उन्होंने दिया विया जला के मम्मी हमें बता रही हैं कि ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे। एक्चुअली होता तो ये हर साल है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, भूल जाते हैं। तो इसमें बड़े लोगों को बताना ज़रूरी बनता है। तो बस मम्मी ऐसे बता रही हैं कि ऐसे ये लो 7 फुरफुती, इन पर ना चावल लगा के, हलवा से नहीं चिपक रहा था तो चावल से चिपकाया, चावल से ईजिली चिपक जाता है। तो हम मम्मी बोले ऐसे फोल्ड करके लाना है इनको मोड़ के। और शिवाय आके गोदी में बैठ गया। मैंने एक्चुअली उसको ले ही लिया है क्योंकि वो ऊधम बहुत हो रहा था। तो फिर मैं जैसे बन पाया वैसे पूजा करना है। तो पहले दीदी ने पूजा की है, फिर उसके बाद मैंने पूजा की है।
और मैं चुन्नी ओढ़ के बैठी हूँ दीदी की मैंने कहा दीदी तुमने चुन्नी क्यों नहीं ओढ़ी है, तो बोली मेरे को याद ही नहीं रहा चुन्नी उन्नी का। मैं सोच रही थी ऊपर है, ऊपर नहीं नीचे चुन्नी थी, तो पार्थ भी निकाल के लाई है चुन्नी और उसने पूरा उड़ा दिया है अपनी मौसी को। और शिवाय मेरी गोदी में बैठ गया। तब पूजा बहुत मुश्किल से हो पा रही है क्योंकि आगे खिसकना होता है, लेकिन बच्चे ना बिल्कुल भी नहीं समझते पूजा पाठ में भी बच्चों के साथ। खैर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इन्हीं की पूजा थी कल, तो इनके तो नखरे झेलने ही पड़ेंगे। और देखो आपको आवाज़ आ रही होगी ना, ये वाहन जो इतने चलते हैं हमारे घर के पास में कि पूछो ही मत बस। और मैं इनके टीका लगा रही हूँ तो ये टीका नहीं लगवाना, देखो टेढ़ा टीका लग गया और आपको दिखा रहा है, देखो कैसे लगा है। सो फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है और शिवाय हमें आशीर्वाद दे रहे हैं पीठ में थप्पड़ मार मार के। और दीदी ने पापा को दे दिया है अठावरी, मैं मम्मी को दे रही हूँ। आप लोगों के भी ऐसी पूजा होती होगी, अगर होती हो तो अपने कमेंट पे अगर कोई राय हो तो ज़रूर कमेंट करना। और शिवाय बार बार कैमरे के सामने आ रहा है। दादी बोल रही है शिवाय मेरे पैर छू ले, मेरे पैर छू ले, लेकिन शिवाय नहीं सुन रहा। और बड़ा वाला तिशान वो पैर छू के चला गया, लेकिन इसने नहीं। दादी ने कहा चल मैं ही उठ के आ रही हूँ, तू मत आ। फिर भी नालायक ने पैर नहीं छुए और देखो तिशान आया, वो फटाफट से 2-3 बार पैर छू के चला गया। और देखो शिवाय कह रहा है उससे मेरे पैर और छू। ये हेलो एवरीवन, और अभी पता है कितना टाइम हो रहा है, अभी बज रहा है 12:30 हो रहा है, यानी 12:30 हो रहा है और अभी तक चंद्रमा नहीं आया। और मैं आज आपसे बात ही नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं सोची थी मैं आपसे बात करूँगी, बट शिवाय को लेके मैं लेट गई, तो फिर मुझे भी थोड़ी सी नींद आ गई, तो मैंने भी 1-2 झपकी ले लिया। और अभी दीदी का फ़ोन आया नहीं तो चंद्रमा नहीं निकला, तो मैंने कहा मैं भी देख के आती हूँ। आधा घंटे बाद मैं गई तो फिर देखा तो चंद्रमा अभी भी नहीं निकला है। और मेरी आवाज़ देख रहे होंगे आप कितनी अजीब सी हो रखी है ना, भारी। तो अभी 12:30 बज रहे हैं, बल्कि 35 हो रहा होगा और अभी तक चाँद नहीं आया और बैठे हैं ऐसे भूखे प्यासे। और देखो हालत कैसी हो रही है आज तो बहुत से लोग तो चंद्रमा की देते हैं, बहुत से लोग तारे की देते हैं। तारे वाले तो भाई 6:30 बजे पूजा वूजा करके खाना पीना खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो चंद्रमा लेट निकलता है, तो चंद्रमा का अर्घ देख के हम खाना खाएंगे। तो अभी देखते हैं कब तक। तो पॉल्यूशन इतना हो रहा है, भयंकर वाला पॉल्यूशन हो रखा है, पूरे में इतना बहुत धुंध और धूल छाई हुई है कि कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। इसलिए पता नहीं चंद्रमा भी कब दिखेंगे, कितनी देर में, कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने कहा चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। मैंने कहा अर्घ देते में ही आपसे मैं बात करूँगी, उसके बाद वीडियो को एंड करूँगी। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं पता कब कितने बजे निकलेगा चंद्रमा। सो मैंने कहा चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो चलो एक बार और देख लेती हूँ मैं बालकनी से चंद्रमा को। तो और शिवाय भी बार बार जग रहा है और वो और परेशान कर रहा है। तो खैर चलिए फिर मैं चंद्रमा देख के आती हूँ बालकनी से। और एक ही लाइट जलाया है मैंने, क्योंकि सारी लाइट जला दूँगी तो शिवाय ना जग के बैठ जाएगा। और देखो मैं बालकनी में आई हूँ, चंद्रमा नहीं दिख रहा है, पता नहीं कितनी देर में आएगा, क्या होगा। और यार ठंड लग रही है भयंकर वाली। ठंड हो रही है एकदम, पॉल्यूशन पूरे में धूल छाई हुई है। देखो चांद निकल आया है, बहुत हल्का दिख रहा है। पता नहीं आप लोगों को भी हम दिख रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा चलो आपको दिखाऊं। अब तो नहीं दिख रहा है, क्लियर आ गया। हाँ है ना, क्या करोगे, अष्टमी का व्रत रखा है क्या। तो यहाँ पर हमारे देवर जी हैं, मामा जी के बेटे हैं, घर के पीछे रहते, तो वो भी चंद्रमा दे रहे हैं। भाभी जी दीदी चांद कहाँ है, उन्हें चांद नहीं दिख रहा था और वो हमसे मूड मार रहे थे। हमने कहा हमारा तो पेट ही खाली है, तुम हमसे मूड और मार लो। तो बस हंसी आ रही थी। सो अभी 1 बज चुका है, चंद्रमा करके दे दिया है। अच्छा पॉल्यूशन इतना था कि दिख नहीं रहा था, चंद्रमा तो जल्दी निकल आया था, तो बट दिख रहा है, अच्छे से दिख गया है। तो अर्घ दे दिया है और मैं खाना ले आई हूँ अपना, देखो गरम गरम करके। पूरी है, एक और कचौरी है, हलवा बनाया है और गोभी आलू की सब्ज़ी है, तो थोड़ा सा मिर्ची का अचार है। तो बस मैं इसे ग्रहण करने वाली हूँ अब। और मेरे बस शिवाय ना जग जाए, इसलिए मैं ऊपर ही ले आई खाना, अदरवाइज़ नीचे खाती। तो खैर चलो, तो फिर वीडियो का यहीं पर कर लेते हैं एंड, क्योंकि खाना भी खाना है ना, अब इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता है, क्योंकि सोना भी है। सो चलिए गाइज़, फिर मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स का शेयर कर देना, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब।
मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।